का उल्टी। और काम काम तो तुम जानते ही हैं भगवान के कैसे कैसे काम थे। और धाम वृंदावन, वृंदावन धाम भी बड़ा टेढ़ा, उसमें भी री का राकार नहीं। तो नाम तेरो टेढ़ो सब काम तेरो टेढ़ो, नाम तेरो टेढ़ो सब काम तेरो टेढ़ो। तेरे मुख की मोरलिया, तेरी मुख की मोरलिया, तेरे मुख की मोरलिया। तेरी मुख की मोरलिया। सब टेढ़े हैं। टेढ़ी है तेरी यशोदा डोकरिया, तेरी है तेरी यशोदा डोकरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया। टेढ़ी रे नगरिया, तेरी टेढ़ी रे नगरिया। तेरी टेढ़ी रे नगरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया। और भगवान का क्या क्या टेढ़ा है? सब टेढ़ा है। भगवान का चलना, हंसना, बोलना, उठना, बैठना सब टेढ़ा। और इतने नहीं, भक्त तेरे टेढ़े भक्तानी तेरी टेढ़ी, भक्त तेरे टेढ़े भक्तानी तेरी टेढ़ी। भक्त तेरे टेढ़े भक्तानी तेरी टेढ़ी। भक्त तेरे टेढ़े भक्तानी तेरी टेढ़ी। सब टेढ़े हैं, भक्त भी टेढ़े, भक्तानी भी टेढ़ी। फिर सीधा कौन है? हाँ? सीधा कौन है? कोई सीधा भी तो होना चाहिए। एक ही सीधा है। कौन सीधा है? एक पंकज सांवरिया, सीधा है एक पंकज सांवरिया। अच्छा नहीं मानेंगे बात? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। चलिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए और भाव से कहिए, भक्त तेरे टेढ़े भक्तानी तेरी टेढ़ी, भक्त तेरे टेढ़े भक्तानी तेरी टेढ़ी। भक्त तेरे टेढ़े भक्तानी तेरी टेढ़ी। भक्त तेरे टेढ़े भक्तानी तेरी टेढ़ी। सीधी रे श्याम राधा गुजरिया, सीधी रे श्याम राधा डोकरिया। सीधी रे श्याम राधा गुजरिया। सीधी रे श्याम राधा
बोलो राधे राधे। सुनिए, भगवान की लीलाएं टेढ़ी, भगवान के काम टेढ़े, किस लिए? बोले भक्तों को अपना बनाने के लिए भगवान टेढ़े हैं। बोलते तो वो हैं जिनमें जान होती है, बोलते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। हाँ? भगवान का नाम लेने के लिए कह रहा हूं तो भाई बोलना तो चाहिए। बोलो राधे राधे। तुम्हारा भगवान ने सलाह दिया टेढ़ी। कैसी सलाह? टेढ़ी। हाँ? कहा कि मारो भी नहीं, छोड़ो भी नहीं, क्या करें? बोले वपनम द्रविणादानम स्थानान्यर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिका। बोले ब्राह्मण मित्र को मारिए नहीं, ये जिन्होंने कोई अपराध किया इनका सम्मान करना बंद कर दीजिए बस। ये बड़ी बात है। इधर भगवान के कथनानुसार पांडवों ने न मारा न कूटा, कोई बात नहीं, लेकिन अश्वत्थामा साबित नहीं हुए। अश्वत्थामा तो अभी भी नहीं सुधरे। अनेक प्रकार के यत्न करते हैं कि कैसे मैं पांडवों का वंश नष्ट कर दूं। इधर भगवान सबको लेके आए, ले आकर के भगवान कहते हैं सुनो अब हम जाएंगे। कहां? भगवान आए, भगवान ने कहा हम जाएंगे अपने गांव को। कुंती बुआ से भगवान ने कहा बुआ अब मैं अपने घर जाऊंगा। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया यही तो तेरी सबसे बड़ी बुराई है कि पहले तू अपनाता नहीं और जब अपना लेता है तो बीच में छोड़ के जाने की बात करता है। छोड़ के मत जाना कन्हैया किसी को। बोले नहीं बुआ वो घर जाऊंगा, बहुत दिन से आया हूं। अच्छा बहुत दिन से आए हो? बोले हाँ। तो कुंती जी ने के कथनानुसार तैयारी बनाई गई और कुंती जी के कथनानुसार जब तैयारी बनी भगवान के जाने के लिए, और जब भगवान जाने के लिए तैयार हुए, सुंदर रथ सजाया गया और जाने के लिए सुंदर रथ सजा है आज, और रथ सजा करके भगवान को विदाई करने लगे। सब लोग आकर के भगवान की विदाई कर रहे हैं, प्रणाम करते हैं। जिसने जो मांगा भगवान ने। क्या कह रही थी तुम? मांगो ना कुछ। बोले क्या मांगो? मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बिना मांगे दे डालते हो। प्रभु आपसे जो मांगता है, जितना मांगता है उतना ही देते हैं, लेकिन जो नहीं मांगता बिना मांगे आप ज्यादा देते हैं। वाह प्रभु बहुत बढ़िया है आप, मांगने की क्या जरूरत है आपसे? तो क्या कहा कि प्रभु देने की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है क्या? बोले क्या पता है? बोले सोई जाना ही जे ही दे ही जाना, सोई जाना ही दे ही जाना, सोई जाना ही जे ही जाना, सोई जाना ही दे ही जाना। जानत तुम्हारी तुम ही होई जाई, जानत तुम्हारी तुम होई जाई, सोई जाना जही ते जनाई, सोई जालू नहीं। हमारे कुल की आपने रक्षा कर दिया, हमारे कुल वंश की आपने रक्षा कर लिया। और आपका वो जादूगर की सारी क्रियाओं को जानता है। जादूगर का जो जमोड़ा होता है उस पर जादूगर का कोई असर नहीं पड़ता। नटकृत नटकट विकट कपट खगराया,
नट सेवक नहीं व्यापाही माया। जादूगर का जो जमुड़ा होता है, जादूगर कहेगा लोगों से इसका सर काट दे, लोग कहेंगे हाँ। अब वो जानता है कि हमारा सर काट देगा क्या। वो जो करता है वो पर्दे के पीछे दिखता नहीं है, लोगों को दिखेगा गर्दन काट दिया, ये काट दिया, वो काट दिया, सब माया है। इसी को माया कहते हैं। पर जो जमोड़ा होता है, हम लोगों को तो लगेगा भी हाँ काट लो, चलो दिखाओ, लेकिन जमोड़ा होता है वो कहता क्या करना है, हमको काटेगा थोड़ी, हम तो जानते हैं कि ये क्या काटेगा, सब दिखावटी है। तो महाराज क्या कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। कुंती बुआ ने क्या मांगा? कुछ नहीं। अच्छा, हम लोगों के पास भगवान आ जाए, कहे मांग लीजिए कुछ, तो क्या मांगेंगे? 1 रुपया की अगरबत्ती में पूरे सतना की संपत्ति मांगना चाहते हैं। और सतना की बात तो छोड़ दो, जगत की संपत्ति मांगते हैं। 1 रुपया की अगरबत्ती और 3 लोग की संपत्ति मांगते हैं ना। जो ध्यावहि फल पाओ, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, और कष्ट मिटे तन का। बताओ, 1 रुपया की अगरबत्ती और 3 लोगों की संपत्ति मान लिए, सुख संपत्ति और शरीर का कष्ट मिल जाए, इतने तो चाहिए जीवन में। यही तो 3 सुख हैं। हम लोग मांगते हैं भगवान से, पर कुंती जी ने क्या मांगा ये सुनिएगा। क्या मांगती है कुंती जी? भगवान ने कहा नहीं मांगो, क्या चाहिए? कुंती बुआ ने कहा न मैं धन दौलत सोना न कुछ मांगती हूँ, मैं मांगू तुम्हीं से, तुम्हें मांगती हूँ। क्या मांगा? विपदः सन्तु नः मह्यं शश्वतत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत् सपात् पुनर्भव दर्शनम्। कुंती जी ने कहा विपदः सन्तु नः मह्यं, बोले जितने दुनिया के दुख है ना वो तो सबले हमको दे दीजिए। क्या मांगा? जगत के जितने दुख हैं वो हमको दे दीजिए। आप लोग मांगेंगे, मंदिरवा जाते हैं, पंडित की कमी निकाल देते हैं, पंडित ठीक नहीं है। अरे वो पंडित पैसा देखते हैं तब मंदिर में जाने देते हैं, दुनिया भर की बात करते हैं। भगवान से मतलब थोड़ी हमको, पंडित की कमी निकालने से मतलब है ना, कमी निकालेंगे। और मंदिर जाएंगे, मंदिर काहे के लिए जाएंगे? दर्शन करने। दर्शन करने माने देखने के लिए नहीं? और कैसे देखते? भगवान के सामने गए मंदिर में, हाथवा जोड़े और अखियां बंद कर ली। प्रभु हम आपको देखने उठने नहीं आए हैं, दुनिया वालों को दिखाने आए हैं कि हमसे आंख बंद करते बनता है, जोड़ते बनता है। मानो भगवान से दुश्मनी हो, भगवान को देख के हम आंख बंद कर लेते हैं। हाँ? अच्छा, फिर प्रार्थना करेंगे, फिर याद आया अरे कोई उठा ना ले जाए, बाहर उतार के आए हैं। हाँ? बाहर जो उतार के आए कोई उठा ना ले जाए, तो प्रार्थना करेंगे। हाँ? उधर भगवान बैठे हैं ना, और उधर जूता चप्पल उतर जाए। प्रार्थना त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा। ये 2 बूट है, ये क्या है? थोड़ा सोचिए, सुनिए। कोई जूते चप्पल की कथा नहीं करते। अभिमान और अहंकार, ये जो 2 बूट होते हैं, इनको मंदिर के बाहर रख देना चाहिए, तभी मंदिर के अंदर जाना चाहिए। और यदि इसको लेके जाएंगे तो भगवान स्वीकार नहीं करते। क्यों? भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
कपट छल छिद्र लगावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हमको जिसका मन सुंदर हो, स्वच्छ हो, वो पसंद है। पर हमें तो दुख प्यारा लगता है, क्योंकि आपका दर्शन दुख में ही होता है, सुख में नहीं। भगवान ने कहा तैयारी कैंसिल, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, भगवान लौट। अब भगवान पांडवों को शिक्षा देने लगे, लेकिन पांडव भगवान की बात सुनते ही नहीं थे। क्यों? मानते बहुत थे भगवान की बात, भगवान को मानते बहुत थे, लेकिन भगवान की नहीं मानते थे। भगवान को बहुत मानते थे, छोटा भाई मानते थे ना। अब छोटे भाई की कौन सुने? बोले चलिए, जब आपको हमारी बात नहीं सुनना तो हम चलते हैं दाढ़ी वाले बाबा के पास, वो समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। भाई हम समझाएंगे तो कम समझ में आएगा, हाँ शास्त्री जी समझाएंगे ज्यादा समझ। क्यों? वृद्ध है, बोले इनकी बात ज्यादा समझ में आएगी। लेके चले दाढ़ी वाले बाबा जी, सर सैया बाणों की सैया में लेटे पड़े हैं। अर्जुन जी गए प्रणाम। कौन? मैं अर्जुन। आ गए अर्जुन? हाँ दादा आ गया। अकेले आए हो? बोले नहीं पूरा परिवार आया है साथ में। पूरा परिवार आया? बोले हाँ। अच्छा, पूरे परिवार को ले आया हूं महाराज। पूरे परिवार को तो लाए हो, उसको नहीं लाए जिसको, जो तुम्हारा रथ चला रहा था। बोले कौन? अरे वही जब तुम युद्ध में बाण चलाते थे, तब तुम्हारा धनुष मुझे देखकर, द्रोणाचार्य जी को देखकर, और धनुष गिर जाता था, वो कहाँ है? जब धनुष गिरता था तब तुमको जो गीता का उपदेश करा करके, गीता का उपदेश सुनाकर तुमको शस्त्र उठाने में मजबूर करता था, वो कहाँ रह गया? उसको कहे नहीं लाया। कौन दादा? बोले वो आपके मित्र हैं, आपके परम इष्ट है ना। कौन? अरे वही द्वारिकाधीश कृष्ण, उसे नहीं लाए हो? आए हैं ना दादा। कहाँ हैं? आपके सर की तरफ खड़े हैं। सर की तरफ? बोले हाँ सर की तरफ खड़े हैं। सर की तरफ पितामह के एक एक रोम में इतनी बाढ़ लगी है, प्रत्येक रोमे में बाढ़ लगी है, पितामह सर हिला नहीं सकते कि देख ले हमारे सर की तरफ खड़े हैं कि नहीं। पितामह ने कहा कि प्रभु हम जानते हैं आप सर की तरफ ही खड़े रहते हैं, जहां जीव आपको देख नहीं पाता। प्रभु आप कृपा करिए, आप सर की तरफ नहीं, आप मेरे चरणों की तरफ आ जाइए, जिससे मेरी आंखें आपको देख लें। ये भारत के ब्राह्मण का सामर्थ्य है कि भगवान को कहता मेरे चरणों की तरफ खड़े हो जाइए। भारत का ब्राह्मण भगवान को अपने चरणों की तरफ खड़ा करवा देता है, और भगवान चरणों की तरफ खड़े होते हैं और दर्शन